लास्ट टाइम हमने समुच्चय के लिए पढ़ा, ठीक है। दो उसके मेथड पढ़े थे हमने, सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप जिसको बोलते हैं। एक नियम रूप था जिसमें अपने पास हमने पढ़ा था कि इसको नियम के साथ लिखा जा सकता है। आज उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो हमने समुच्चय के इसमें पहली विधि आपके पास क्या है, इसको हम लिखेंगे सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। देखो इसमें क्या होता है, इसमें अवयवों को लिखने के लिए उसको मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं और दो अवयवों के बीच में उसको अलग अलग शो करने के लिए उसके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। यानी अवयवों को लिखने के लिए इस विधि में दो अवयवों के मध्य कॉमा लगाते हैं। और इन अवयवों को मंझले कोष्टक में लिखते हैं, यानी मीडियन इंटरवल में लिखते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, मान लो कि अपने पास राजस्थान शब्द है, ठीक है। इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। देखो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मंझले कोष्टक में लिखेंगे और दो अवयवों को लिखने के लिए उनके मध्य में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ध्यान रहे कि अपने पास यहाँ पर समुच्चय में अवयवों को लिखने के लिए उसमें पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है, यानी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। यहां से हम इस पार्ट को लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। कि मान लो कि अपने पास ए देखो राजस्थान में 2 बार आया, 3 बार आया, ठीक है। तो इसको हम 3 बार ना लिखकर एक टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास देखो, यहाँ से राजस्थान को मान लो कि आर बड़ा दे रखा है आपके पास, तो आर बड़ा लिख सकते हैं। अगर आपके पास आर छोटा दे रखा है तो हम छोटे में ही लिखेंगे, अगर बड़ा दे रखा है तो बड़े में लिखेंगे, छोटा दे रखा है तो छोटे में लिखेंगे। तो इसका अपने पास रोस्टर रूप जो होगा आर लगाया हमने, फिर ए को लेके चले, उसके बाद जे, उसके बाद ए वापिस आ रहा है, इसका मतलब रिपीट हो जाएगा लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस केस में अपने पास ए को ड्रॉप करेंगे, फिर एस, फिर टी, फिर एच, वापिस ए आ गया, ए को वापिस रिपीट हो जाएगा, नहीं लेना है। फिर क्या लेना है अपने पास, एन लेना है, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास ये क्या बनकर आया, रोस्टर रूप बनकर आया। रोस्टर रूप में हम क्या करेंगे, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और उसको लिखने के लिए दो अवयवों के मध्य एक कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या कहलाता है, इसका रोस्टर रूप कहलाता है। मान लो कि हमें और अंक दे रखे हैं और उनसे हमें क्या बनाना है, जैसे हमने कल पढ़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। देखो यहां पर हमने इसको लिख दिया ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। देखो यहां से हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इसका ऑर्डर दे रखा है आपको, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से हम देखें तो यहाँ पर समुच्चय में अवयवों को लिखते समय उसके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। तो पहली कंडीशन तो हुई अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और दूसरी कंडीशन क्या हुई कि यहाँ पर अपने पास क्या होगा कि इसके क्रम का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, यानी अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। यानी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और उसके क्रम का कोई महत्व नहीं होगा। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल, देखो ई लिखा, आई लिखा, ओ लिखा, ए लिखा, यू लिखा, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम रोस्टर रूप का और पार्ट लिख के देखें कि भाई यहाँ पर मान लो कि कोई नंबर है आपके पास 12 को विभाजित करने वाले धनात्मक पूर्णांकों की संख्या को विभाजित करने वाले एग्जाम्पल चल रहे अपने पास, धनात्मक पूर्णांकों को रोस्टर रूप में लिखे, रोस्टर रूप में लिखे, हम कहते हैं इसको
कि सारणीबद्ध रूप में लिखिए। तो अपने पास क्या बनकर आएगा, देखो जो 12 है वो किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, फैक्टर तो होगा 100% गुणनखंड, 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 12 से होगा कि नहीं। ये इसका क्या कहलाएगा, यहाँ पर अपने पास को विभाजित करने वाले धनात्मक पूर्णांकों का रोस्टर रूप हुआ, 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से डिवाइड हुआ, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने कैसे में लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है। आगे भी हम इसको लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चनों के रूप में देखें तो देखो कैसे बन सकता है। मान लो कि आपको दे दे कोई इक्वेशन दे दे कि समीकरण x² + x - 2 = 0 को रोस्टर रूप में लिखिए। इस प्रकार से एग्जाम में आएगा आपके, रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो सॉल्यूशन में x² + x - 2 = 0, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या बना, इसके फैक्टर करो, क्या फैक्टर होंगे इसके, x² + के 2x और माइनस का x - के 2 = 0। ये बना अपने पास, x कॉमन लिया तो x + 2, -1 कॉमन लिया तो x + 2 = 0। यहां से हम ले लिया x + 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से क्या बचा x और यहां से क्या बचा -1 = 0। तो यहां से क्या बनकर आया, x + 2 = 0, या फिर क्या होगा, x - 1 = 0 होगा। देखो यहाँ पर वर्ड आता है या, ठीक है, और वर्ड नहीं आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने पास हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो, तब इस पूरी कंडीशन की वैल्यू क्या है, 0। इसकी वैल्यू 0 है तब इस पूरी कंडीशन की वैल्यू क्या है, 0, तब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। या तो ये 0 है तब ये टोटल कंडीशन 0 है, या x - 1 0 है तब ये कंडीशन क्या है, 0 है। तो इस केस में अपने पास x की वैल्यू क्या आई, -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 1। अब इस केस में -2 और 1 आ रहा है, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। अगर इसको रोस्टर रूप में लिख रहे हैं हम, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो x की वैल्यू थी उसको हमने लिख दिया रोस्टर रूप में -2 1। देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। समुच्चय में -2 1 लिखें या 1 -2 लिखें, वो आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। मान लो कि -2 और 1 लिख रहे हो, ये भी बेस्ट है, और 2 और -1 लिख रहे हो, ये भी ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास किसको लिखना चाहिए, कोशिश करें कि नेगेटिव वैल्यू को इधर लिखें और पॉजिटिव वैल्यू को राइट में लिखें, ठीक है। तब इसमें अपने पास इसको हम करके लाएंगे। समझ आया क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट अपने पास जो विधि है उसको देख लेते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट विधि, समुच्चय की दूसरी विधि अपने पास क्या थी, नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। देखो इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी वस्तुओं के संग्रह को, अंकों के संग्रह को, संख्याओं के संग्रह को, किसी को भी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कोई चर राशि लेते हैं, ठीक है। इस विधि में अवयवों को लिखने के लिए एक चर राशि मानते हैं और उसके साथ यानी चर राशि के साथ गुणधर्म लिखते हैं, उसका गुणधर्म लिखते हैं। जैसे मान लो कि भारत के नागरिकों का समुच्चय है, ठीक है। तो इसको हम क्या लेते हैं, हमने x लेट कर लिया कि भारत के नागरिक हैं, भारत के क्या है, नागरिक, कोई चर राशि लेट कर लिया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोई भी ए सेट बना लिया, और ध्यान रहे इसको लिखने के लिए अपने पास हम गुणधर्म को जो यूज करते हैं उसके साथ हम क्या लिखते हैं, तथा x चर x के साथ या चर राशि के साथ संकेत, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, परिभाषित है कि,
या स्लैश बना देते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर इसको हम कैसे लिखेंगे कि भाई x कोई एक क्या है, नागरिक है, ठीक है, जो इस प्रकार परिभाषित है, ऐसा लिखेंगे क्या है, x भारत का नागरिक है या भारत के नागरिक हैं, ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सेट है x स्लैश, ठीक है, इसको स्लैश को हम ऐसा भी लिखते हैं और ऐसी खड़ी लाइन से भी शो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसा तिरछा भी बना सकते हैं और सीधी स्ट्रेट लाइन से भी लिखते हैं। कोशिश करें इसको स्ट्रेट लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये अपने पास इसका मतलब ही क्या होता है, सच दैट होता है। ये क्या हुआ, x भारत के नागरिक हैं, ठीक है, इस प्रकार से बनकर आ गया अपने पास। यहां से हम दूसरा पार्ट भी ले सकते हैं, कोई स्वरों का समुच्चय जैसे हमने लिया था कि भाई x क्या है, कोई सेट ले लिया हमने b, x अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, या अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, हमने x किसी चर राशि के संकेत के रूप में हमने क्या ले लिया, x ले लिया, यहाँ पर लगा दिया हमने ये 2 पॉइंट, जिसका मतलब होता है यहाँ पर सच दैट, और सच दैट का मतलब होता है परिभाषित है, यानी इस प्रकार परिभाषित है। x इस प्रकार परिभाषित है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अगर इसी को हम रोस्टर रूप में चेंज करें तो यहाँ पर क्या बनकर आएगा, A-E-I-O-U बनकर आएगा कि नहीं। यानी रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमारे पास क्या होता है, 2 अवयवों के मध्य कोमा लगाकर उसको मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी मीडियम इंटरवल में लिखते हैं। जबकि समुच्चय निर्माण या नियम रूप में हम क्या करते हैं, इस विधि में 2 अवयवों को लिखने के लिए उसमें किसी एक चर राशि से उसको व्यक्त करते हैं और उस चर राशि के साथ उसके गुणधर्म को संकेत के रूप में यानी सच दैट के रूप में हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है इस प्रकार परिभाषित है कि। क्लियर, यहाँ तक